सर 2.69 का जो पार्ट बी है हमारे पास वो काफी इजी है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। सर 2.69 का पार्ट बी हमें क्या बोलता है? अ फ्रूट सेलर अबाउट 50 kg मैंगोज फॉर रुपीज 25 पर केजी। तो सर अगर मैं थोड़ा सा सवाल के अंदर डेटा बना लूं, क्या सवाल के अंदर मुझे क्या क्या गिवन है, तो मैं बोल दूंगा सर मैंने कुछ 50 केजी मैंगो परचेज किए। जब मैं बाउट का मतलब होता है खरीदना, तो एट द रेट किसके ऊपर खरीदा सर? एट द रेट ऑफ 25 पर केजी। अब ये तो मैंने परचेजिंग करी, और आगे क्या बोला? एंड सोल्ड ऑल मैंगोस, मतलब जो 50 केजी खरीदा था सारा का सारा मैंने क्या किया, अपने पास बेच दिया। कितने रुपए का बेचा सर? सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या गिवन है? 1450 गिवन है, ऐसा ही है। और मुझे क्या बोलना है? प्रॉफिट हो या लॉस हो वो फाइंड आउट करके दे दो। प्रॉफिट और लॉस, ऐसा ही है। तो मैंने जब देखा, मैंने बोला एक काम करता हूँ, सेलिंग प्राइस तो मुझे पता है, काम क्या करता हूँ मैं, परचेज प्राइस निकाल लेता हूँ। सर परचेज प्राइस कैसे निकलेगी? आसान है। 50 केजी खरीदा, 1 केजी कितने का था? 25 का था। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पता चल गया मेरी परचेजिंग प्राइस कितनी थी? 1250 रुपए। 1250 रुपए की परचेजिंग थी, सेलिंग 1450 थी। तो यहीं से देख के मुझे पता चल रहा है सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम है। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगा सर? प्रॉफिट वाला लगा दूंगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी की मैंने? 1450 माइनस 1250 इज इक्वल टू 200 का मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है सर? आसान था। और बताएं। दूसरा सवाल। 2.72। अच्छा, क्या बोलता है सर 2.72 के अंदर हमारे पास? सर 2.72 के अंदर मुझे बोल रहा है ये सवाल, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 2550 रुपए का, सही है सर, एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू गेट अ 12% प्रॉफिट? अच्छा सवाल है सर। इसने क्या बोला? मैंने ये इसको सेल किया है 2550 रुपए का, लेकिन अगर मैं इसका अगेन डेटा बनाऊं, तो मुझे सवाल ने क्या बोला? यार मैंने कुछ सेलिंग करी है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितने रुपए का दे रहा है? सेलिंग प्राइस मेरे पास दे रहा है 2550। बिल्कुल। अब इसने मुझे क्या बोला? जब मैंने ये 2550 बेचा तो मुझे क्या हुआ सर? मुझे कुछ लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ? अमाउंट नहीं बता रहा आपको, 15% का मेरे पास लॉस हुआ। सही है? क्लियर? तो आपको क्या बोला? मुझे बताओ कि मैं इसकी क्या सेलिंग प्राइस रखूं। सेलिंग प्राइस मांग रहा है आपसे, रिक्वायर्ड में। कब? व्हेन यू अर्न व्हेन यू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12%। सही। तो मैंने बोला ठीक है भाई, समझ में आ गया, थोड़ा हिसाब किताब दिख रहा है कि किस तरीके से काम करना है मुझे। तो मैंने अगर इसको मैं यहाँ पे वर्किंग करे हुए देखूं अपने पास, तो मुझे ये बताएं, ये सेलिंग प्राइस जो है मेरे पास, रुबा बेटा आपको आवाज आ रही है? रुबा आवाज आ रही है? सही है। मैं भी 2.72 का जो असाइनमेंट दिया था, रीबा वो सवाल समझ में नहीं आया था, तो वो सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको भी नहीं आया तो बता दीजिएगा जो सवाल आपसे ना हुआ हो। अभी मैं 2.72 डिस्कस कर रहा हूँ। सर मुझे ये बताइएगा, सेलिंग प्राइस अभी हमारे पास कितनी गिवन है? 2550। ये कितने परसेंट होगी? कुछ बता सकते हो? आइडिया लगा सकते हो ये 2550 कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? जी, कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि 2550 जो मेरे पास प्राइस दिखा रहा है वो कितने परसेंट होगा जब मैंने लॉस किया 15% का?
आसान है। अगर मुझे पता है हमेशा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, मेरी कॉस्ट कितने परसेंट होती है, हमेशा 100% होती है, ऐसा ही है। उस कॉस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रॉफिट वाली परसेंटेज को मिलाता हूँ, तो कॉस्ट 100% होती है, और जो मेरे पास प्रॉफिट होता है उन दोनों को मिला देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाता है सर, सेलिंग प्राइस हो जाती है, जिसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ऐसा ही था। लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या बोला है, इसके अंदर मुझे बोला है यार आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, आपने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, आपने क्या किया, आपने लॉस किया है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, 100% तो मेरे पास कॉस्ट होगी, उसमें मैंने लॉस कितने परसेंट किया, मैंने बोला तुमने लॉस किया है 15% का। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर रही होगी अपने पास, 85%। सर कैसे निकाला, रिपीट कर दीजिएगा दोबारा। सर मैंने बोला कि आप अगर नॉर्मली देखते थे, अगर आपका सवाल में प्रॉफिट गिवन होता था तो आप क्या बोलते थे, सर मेरे पास 100% प्रॉफिट है, मतलब 100% कॉस्ट है, उसके अंदर मैंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, जितना भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो मिला के मेरे पास क्या हो जाती थी, सेलिंग प्राइस कंप्यूट हो जाती थी। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या हुआ सर, इस सवाल के अंदर आपने प्रॉफिट नहीं गिवन है, इस सवाल के अंदर आपको क्या गिवन है, लॉस गिवन है। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे मैं प्रॉफिट को ऐड करता हूँ, लॉस को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है सर, तो ये तो मुझे पता चल गया 85, ये जो 2550 है ये कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, सर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 85%, सही है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एक नई सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, मुझे हमें फाइंड आउट क्या करनी है, न्यू सेलिंग प्राइस। इस न्यू सेलिंग प्राइस के अंदर क्या होगा, इस न्यू सेलिंग प्राइस के अंदर मेरे पास 12% का प्रॉफिट होना चाहिए, सही है। तो मैं किस तरीके से कंप्यूट करूं सर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा अपने पास, सबसे पहले फर्स्टली फाइंड आउट दी कॉस्ट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने पास कॉस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। सर क्या फाइंड आउट करूं, मैंने बोला कि भाई 2550 क्या रिफ्लेक्ट कर रही है सर, 2550 कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो बोला 2550 रिफ्लेक्ट कर रही है आपके पास 85% को। तो नीचे इसको 2550 को डिवाइड करवा दो 85 से, मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। सर 100 से क्यों, क्या क्योंकि हमारे पास, याद रखिएगा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कॉस्ट हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो 2550 को मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, मतलब कॉस्ट मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी। मुझे अमाउंट बताते हैं आप। जी सर, फाइंड आउट कर ली। सर एक सेकंड हो है जी सर 260 26 और 7.05। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। आप देखिए, आप मैं बताता हूँ इससे लिखें आप, रुबा 2550 को डिवाइड करवाएं 85 से, मल्टीप्लाई करवाएं 100 से। सर 3000। 3000 आ गया। इस पहले याद रखिएगा, डिमार्स रूल अप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले डिवाइड करवा के फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है सर, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई सर, 3000 रुपया। अब मैंने न्यू सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है, और न्यू सेलिंग प्राइस में मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 12% प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने बोला जब मुझे 12% प्रॉफिट चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, मैं बोलता हूं सबसे पहले प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट अमाउंट कितनी होगी सर, सर मैंने बोला आराम से 3000 मेरे पास कॉस्ट है, इसके ऊपर मुझे कितना कमाना है, 12% का प्रॉफिट कमाना है। तो मेरे पास प्रॉफिट की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 360 रुपए। ऐसे ही आ रही है, निकाल के देख लें। 3000 को मल्टीप्लाई करवा दें 12% से। सर
जी बोले। 3000 को मल्टीप्लाई कराना 12 से 12% से, 12 से नहीं, 12% से तो सर कैलकुलेशन आ रहा है 360 आ रहा है। आपके पास कैलकुलेटर कौन सा है अरीबा? जी सर जो नॉर्मल होता है वही साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना? तो देखो है ना, जी जी ऊपर की तरफ है ना, मैं एक मिनट रुको, मैं अपना कैलकुलेटर निकाल के कोशिश करता हूँ बताने की। आप देखोगे ना, ऊपर जो 8 जो नंबर लिखे हैं ना 789, उससे ऊपर वाली एक स्टेज के ऊपर परसेंटेज की साइन गिवन होगी। जी तो आप क्या करो, 3000 को मल्टीप्लाई करो 12 और फिर है ना शिफ्ट के साथ वो वाला बटन दबा दो, तो आपके पास है ना परसेंटेज की साइन आ जी जाएगी। जी सर आ गया ठीक है, तो 360 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। तो अब मेरे पास न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा सर? सर मैं बोलूंगा अपने पास मेरा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस ठीक है, तो मेरे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, तो मैं आराम से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्रॉफिट कितना है सर? 360 रुपए का, बराबर है सेलिंग प्राइस कितनी है पता नहीं, सेलिंग प्राइस तो निकाल ली हमने। ठीक है, माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 3000 रुपए, ऐसा ही है सर। ये माइनस का जी 3000 यहाँ पे जी इक्वल सर टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस का हो जाएगा। प्लस हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ माइनस का है, उस तरफ लेके जाऊंगा तो 3000 प्लस हो प्लस का जाएगा प्लस 360, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा सर? 3360। क्लियर है सर? जी सर समझ में आया किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमने रिपीट भी कर देता हूँ जी क्विकली। सबसे पहले सेलिंग प्राइस गिवन थी और लॉस की परसेंटेज गिवन थी, इसने बोला न्यू सेलिंग प्राइस निकाल के दे दो। मुझे पता है ये हमेशा सेलिंग प्राइस की मैं सबसे पहले कंप्यूट करूंगा परसेंटेज कितनी है। सिंस इसने मुझे लॉस दिया हुआ था तो जी मैंने, मुझे पता है कॉस्ट हमेशा 100% होती है, 100% में से मैंने माइनस कर दी लॉस की परसेंटेज। लॉस होता है तो माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दूंगा। तो माइनस करने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरे पास आ जाएगी 85%। सिंस मैंने 85% से रखते हुए कॉस्ट निकाल दी, फिर कॉस्ट से मैंने प्रॉफिट निकाला और फिर मैंने पास क्या निकाल दी? सेलिंग प्राइस निकाल दी मैंने। ठीक है सर, आर वी क्लियर ऑन दैट थिंग? जी सर ओके, आपको नोट जी डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, कहेंगे तो मैं आपको क्लास के बाद है ना इसकी पिक्चर भेज दूंगा। नहीं सर 2.69 का आपने भी मुझे एक भी मिनट समझ दीजिएगा नहीं बेटा, आ रहा 1 मिनट दीजिएगा। सर आपने भी समझाया सही सॉरी बेटा, आप रुबाब, सर रुबाब जो क्वेश्चन कह रही है वो आपने भी समझाया था ना कौन सा? 2.69 का बी कह रही है वो सर मैं, आपने भी समझाया था ऊपर हाँ रुबाब, अभी मैंने ना वो सवाल किया है। एक काम करूंगा, मैंने है ना ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी करूँ, तो मैं करूंगा क्लास के बाद मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग में ही आगे मेरी स्क्रीन पे शो भी होगा 2.69 का पार्ट भी। ठीक है, ये मैंने आपको समझा भी दिया है, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ क्लास की। क्लास के बाद आप एक काम करना, इस रिकॉर्डिंग के शुरू के 4-5 मिनट आप सुन लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सवाल कैसे हुआ। क्लियर? अब बता दें और कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा सर? जी गाइस बता दें और कौन सा सवाल नहीं समझ में आ रहा? सर 2.78 भी नहीं आ रहा ठीक है सर जी, 2.74 का समझ नहीं आता 2.7 ठीक है, पहले हम 2.78 देख लेते हैं फिर हम 2.74 देखते हैं। सर 2.78 में हमें क्या बोल रहा है? अबाउट about a used car 2,70,000 रुपए की and it's got repaired for 10,000 रुपए, 5,000 रुपए and 25,000 रुपए for on 3 different occasion. He sold the car of 3.5 लाख रुपए. Find the profit percentage. मसला ही नहीं है सर, क्या मसले की बात है सर? आपको इसमें क्या बोला हुआ है सर? इसने बोला कि मैंने 2,70,000 रुपए की गाड़ी खरीदी, ठीक है,
उसमें 10,000, 5,000 और 25,000, तकरीबन ये कितने रुपए का खर्चा किया मैंने? 40,000 रुपए का मैंने फर्दर खर्चा किया इसके ऊपर। तो 40,000 रुपए खर्चा करने के बाद मुझे बता टोटल कॉस्ट कितनी लग चुकी है अभी तक मेरी इस सवाल इस पे, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 3,10,000। 3,10,000। और मैंने सेल कितने रुपए का किया? 3,50,000। 3,50,000 रुपए का, सही है। अब इसमें मुझे क्या बोला है सर? प्रॉफिट की परसेंटेज। मुझे आप बताते हो कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करवा देता हूँ क्विकली। सर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी सीपी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट 100। ऑफ प्राइस। बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन। देखिए इसी तरीके से आपको सवाल करना है। सर मैंने क्या बोला, अगर मैं बात करूं 2.78 की, तो 2.78 के अंदर मेरे पास सवाल ने क्या बोला है? सर सवाल ने मुझे बोला कि आपको मैं अगेन डेटा बना दूंगा क्विकली, क्योंकि डेटा मैं बना दूंगा तो मैं देखिए पेपर के अंदर भी अगर आप थोड़ा डेटा बना लेंगे ना तो आपको काफी आसानी होगी। सही है सर। डेटा के अंदर मेरे पास सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने मुझे बोला कि परचेजिंग प्राइस क्या थी मेरी? परचेजिंग प्राइस थी मेरे पास 2 लाख रुपीज 2,70,000। 2,70,000 रुपीज। फिर मैंने इसके अंदर रिपेयरिंग करवाई है। रिपेयरिंग कॉस्ट मेरी कितने रुपए की लगी है सर? मैंने बोला सबसे पहले मेरे लगे 10,000, फिर 5,000, फिर 25,000, 3 दफा मैंने कॉस्ट लगाई। तो मेरे पास टोटल रिपेयरिंग का खर्चा कितना हुआ? 40,000 रुपए का। तो मैं अगर बात करूं 40,000। टोटल परचेज प्राइस मेरे पास कितने की पड़ी, तो मैं बोलूंगा टोटल परचेज प्राइस मेरे पास पड़ रही है 2,70,000 की प्लस 40,000 रुपए की। तो ये 3,10,000 रुपए की मेरे पास कॉस्ट आ गई। सही है। और मुझे पता है मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस मेरे पास है 3.5 लाख रुपए की। सही है। तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? हाँ सर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्यों सर प्रॉफिट निकालने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि मेरे पास जो प्रॉफिट की परसेंटेज मांगी गई है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था सर? मेरे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता था मेरे पास। तो 100। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे प्रॉफिट निकालना जी। पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर मेरे पास? सेलिंग प्राइस माइनस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूंगा कॉस्ट प्राइस को, तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर? मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला? 3.5 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट है, प्रॉफिट। माइनस करो 3,10,000 रुपए की कॉस्ट को, तो मेरे पास प्रॉफिट कितने रुपए का आ जाएगा सर? 40,000 रुपए का। क्लियर है? तो अब मैं अगर इसमें जाऊं तो मेरे पास प्रॉफिट की जी सर। परसेंटेज मांगी है, तो 40,000 रुपए मेरा प्रॉफिट की अमाउंट हो गई। इसको डिवाइड करवा दूंगा किससे? 3,10,000 रुपए से। सेट है। और उसको मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा सर? मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से। तो मुझे आंसर बता दें क्या आएगा? मैं क्या करूंगा सर? सबसे पहले 40,000 को डिवाइड करवाऊंगा 3,10,000 से, और फिर मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से। तो मेरी प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी दैट इज 12.90। आपकी भी ये आ रही है सर? जी सर। 12.90%। रूबा बेटा आपका भी ये आंसर आ रहा है? मैं भी कर रही हूँ। अच्छा कर ले आराम से। 12.90। 12.90 सही सर। क्लियर हो पॉइंट किस तरीके से सॉल्व करना है इसे? सर आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। रूबा भी आपका सवाल था, क्लियर हो गया? इसको आगे बढ़े। जी बेटा आगे बढ़े, आवाज आ रही है? 15% मेरे पास सवाल ने प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन करके दी। सही है सर।
अब हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट क्या बोले, इसने बोला कॉस्ट बता दो कितनी है, कॉस्ट प्राइस बता दो, और साथ ही साथ आप बता दो प्रॉफिट की परसेंट, प्रॉफिट की अमाउंट। रुपा बेटा आपने ये सवाल कर लिया था? ठीक है, आप क्या बोल रही हैं? सर जी बोले। जी सर, मैंने कॉस्ट प्राइस तो निकाली थी, लेकिन प्रॉफिट नहीं निकल, प्रॉफिट ये नहीं निकला था मुझे। अच्छा कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली थी बताएंगे थोड़ा? सर प्रॉफिट की फॉर्मूले से। प्रॉफिट के फॉर्मूले से कैसे निकाली बताएंगे? कितनी आई है भाई, अमाउंट बताओ मुझे। सर बल्कि सॉरी सर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से करेंगे ना पहले, उसके फॉर्मूले से करेंगे ना? नहीं सर, सर फिर आप कर दें। देखिए आसान है, क्यों मसले की बात नहीं है। सर आपके पास सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि वैसे तो आसान है कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो। अब सेलिंग प्राइस में जब हम प्रॉफिट माइनस करने की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो मैंने बोला यार प्रॉफिट कैसे निकालो, प्रॉफिट में निकाल देता आराम से। सर मुझे पता है प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, 600 रुपए। तो मैंने क्या बोला सर, प्रॉफिट को मैं निकालता हूँ 600 रुपए डिवाइडेड बाय, ये 600 रुपए की परसेंटेज कितनी है मुझे कोई बता सकता है? इस 600 रुपए में ये कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये 85? नहीं सर, ये प्रॉफिट की अगर मैं सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालूं ना, तो मैंने लास्ट अभी ऊपर वाले सवाल के अंदर बताया था आपको, देखिए जब आपका लॉस होता है तो आप कॉस्ट की परसेंटेज में से उस लॉस की परसेंटेज को माइनस कर दो, ऐसा ही है। लेकिन आपके पास यहाँ पे सवाल ने क्या गिवन किया हुआ है, सवाल ने आपको गिवन की हुई है आपके पास प्रॉफिट। तो सर मुझे पता है कॉस्ट की परसेंटेज कितनी होती है, 100%। मैंने बोला कि सेलिंग प्राइस कैसे बनेगी, सेलिंग प्राइस बनेगी कॉस्ट की परसेंटेज से प्लस, बिल्कुल, प्रॉफिट की परसेंटेज से। तो मैंने बोला कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है सर, कॉस्ट की परसेंटेज थी मेरे पास 100% प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज थी 15%। तो दोनों को प्लस करा तो मेरे पास कितनी बन जाएगी, 115%। ठीक है, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज। तो मैंने बोला ये प्रॉफिट में कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, 115%, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे सर, 15% से। ठीक है, तो मुझे बता दो कि इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? जी सर, मेरे को प्रॉफिट भी डाउन क्या आ जाएगी, प्रॉफिट की अरीबा आपकी भी अमाउंट आई है। ठीक है, ये प्रॉफिट की अमाउंट निकल गई मेरे पास। अब से मुझे प्रॉफिट भी मांगा तो मैंने प्रॉफिट भी कैलकुलेट करता है, उससे कॉस्ट है। अब कॉस्ट के लिए तो मेरे पास बहुत आसान है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सर प्रॉफिट तो मेरे पास गिवन है कितना रुपए सर, 78.26 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 600 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस, पता नहीं वो तो निकालनी है। तो मैंने क्या बोला सर, ये माइनस का है इधर, ठीक है, इसको इधर ही रहने देता हूँ। ये 600 रुपए क्या है, ये यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 78.26 माइनस 600 रुपए इज इक्वल्स टू माइनस कॉस्ट प्राइस, सही है। तो मेरे पास अमाउंट कितनी आएगी सर, 78.26 में से 600 रुपए माइनस करूंगा तो 521.74, बिल्कुल सही, माइनस की होगी। ठीक है, तो मैंने क्या, अरीबा आपका भी ये आंसर आ रहा था? जी अरीबा आपका भी ये आंसर?
हाँ बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस को उधर ले जाओ और ये 78 को इधर लेके आ जाओ, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने जो अभी अजम्पशन रखी हुई है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने क्या बोला सर, कॉस्ट प्राइस मैं आप वाले तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। सर मैंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या हो जाएगी 521.24। अब ये माइनस की साइन कॉस्ट प्राइस के साथ, ये माइनस की साइन इस वाले के साथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस 521.74। क्लियर है सर? आप जिस तरीके से बोल रही हो मैं आपको भी उस तरीके से करके दिखा देता हूँ। सर ये बोलिए कि सर एक काम करें, ये वाली चीज आप दोबारा से ले लें अपने पास, केस टू या वे टू के हिसाब, सेकंड वे के हिसाब से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वे, सर सेकंड वे में मेरे पास क्या है, मैं बोल रहा हूँ यार एक काम करता हूँ, कॉस प्राइस नेगेटिव की है ना, मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ नेगेटिव की है वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी। और साथ ही साथ ये 78.26 जो है ये यहाँ किसका है, माइनस का है, सॉरी प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा सर, इक्वल टू के इस तरफ क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600 माइनस 78.26 इज इक्वल टू 521.74। ठीक है सर, ये दोनों तरीके, जिस तरीके से आपको सही लगे। क्लियर है सर? सर और बताएं, और कौन सा सवाल समझ नहीं आ रहा? जैसे बातें सारे मैंने करवा दी, अच्छी बात है। बोले सर, और कुछ सब क्लियर है? अरीबा बेटा आपका? जी अरीबा, आपका कोई सवाल है? अरीबा ऑफलाइन हो गई है, चले ठीक है सर। अभी हम क्या करते हैं, ये क्लियर हो गया। 2.80 मैंने करवाया नहीं अभी तक। ये 2.80 जब मैं आपको प्रोपोर्शन का बताऊंगा ना, फिर उसके लिंक करूंगा इसको। ठीक है, ये 2.80 को मैं जब है ना इसको लिंक करूंगा ना उससे, तो फिर इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी। चलें सर, हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरीबा आपको कोई सवाल है? जी अरीबा आपका कोई सवाल, वरना मैं आगे बढ़ जाऊं। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको कोई सवाल नहीं होगा। अगर हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे या क्लास के बाद भी। ठीक है सर, तो सर जल्दी बोले ना, मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, बोले। सारे करवा दूं? देखें आसान है ये भी। सर बाकी बचे कितने हैं, खैर है मसला नहीं, कोई इशू की बात नहीं है। सर 2.76, सर 2.76 के अंदर हमारे पास बोल क्या रहा है, सर बोल रहा एन इंग्लिश डिक्शनरी वॉज सोल्ड रुपीज 380 रुपए की एट अ लॉस ऑफ 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सर ये बिल्कुल सेम टाइप ऑफ सवाल है, रिलेटेड टू दी, मैं भी बताता हूँ आपको, ये भी हमने करा है सवाल। 2.74 है ना, उससे जैसा ही है, उससे डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। खैर करवा देता हूँ। सर मेरे पास डेटा अगर मैं बनाऊँ सवाल का, तो सवाल डेटा के अंदर हमारे पास क्या बोलता है, सर सवाल हमें बोल रहा है कि मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है। सर सेलिंग प्राइस है मेरे पास 380 रुपए की, सही है, और लॉस की परसेंटेज दी हुई है। सर लॉस की परसेंटेज दी हुई है, दैट इज 5%। ठीक है, मुझे बताइए क्या मुझसे मांग रहा है, कॉस्ट प्राइस मांग रहा है। अब इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, हाँ अलबत्ता मुझे ये पता होता है कि कॉस्ट, एक कॉस्ट की परसेंटेज नॉर्मली कितनी होती है, 100%। सही है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, ये 380 रुपए कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये निकालना है, ये 380 रुपए कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकाल लेता है। वो कैसे निकलती है सर, कॉस्ट परसेंटेज। अब सिंस यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, लॉस है, तो मैं यहाँ पे प्लस नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, लॉस माइनस लॉस की परसेंटेज।
ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मेरे पास कॉस्ट में ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो मैं इससे कॉस्ट से लेस कर देता हूँ। क्यों सर? क्योंकि देखिए कॉस्ट के अंदर जब मेरे पास प्रॉफिट होता है ना तो मेरे पास फायदा हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताऊंगा, मैं बोलूंगा यार ये जो मैंने अमाउंट 380 रुपये सामान बेचा है ना, वो मैंने अपनी कॉस्ट से भी कम करके बेचा है। सेट है? तो इस वजह से मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट में से जितना भी लॉस और की परसेंटेज होगी इसको माइनस कर दूंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा सर, 100 प्राइस कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100% माइनस 5%, तो डेट इज इक्वल टू दी 95%। तो आराम से मैं निकाल दूंगा, मैं बोलूंगा सर क्या 380 रुपए, ये कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है सर? सर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे पास 95% को। मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा सर? मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से। क्यों? क्योंकि 100 मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रहा था कॉस्ट की प्राइस परसेंटेज। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर? मुझे आंसर निकाल के बताते हैं। जी सर सही है। क्या आंसर आया? 400 रुपये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अरीबा आपको क्लियर है? चले अब आ गया नेक्स्ट सवाल 2.77। सर 2.77 में क्या बोल रहा है हमारे पास? एक सेकंड दीजिएगा। सर 2.77 हमारे पास क्या बोल रहा है, अ डीलर परचेज 30 वॉच एट अ प्राइस ऑफ 2000 ईच। मतलब एक वॉच की प्राइस कितने रुपए की है? 2000 रुपए की है। ही सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 400 रुपए। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। गुड सवाल। कैसे करेंगे सर? मुझे नहीं आता। कोई हिंट देगा कोई? आपने कर लिया रुबाब? तो किस तरीके से करें? एक वॉच की कॉस्ट कितनी है? 2000 है, सही है। आगे? सही है। सही है। सही है। तो आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा आपका? सही बता रही हैं आप। आए सर हम कर लेते हैं इसको क्विकली। सर मेरे पास कॉस्ट कितनी बता रहा है? ये बोल रहा है मैंने परचेजिंग कितनी की है सर? मुझे आप अमाउंट बताएंगी? आप मुझे अमाउंट बताएं रुबाब, आपका प्रॉफिट का कितनी अमाउंट आ रही है? परचेज कितनी करी मैंने सर? 30 वॉचेस परचेज करी है। और प्राइस क्या है? प्राइस है मेरे पास 2000 पर वॉच। ईच बोला है ना, तो 2000 ईच का मतलब होता है एक घड़ी हमने कितने रुपए की खरीदी? 2000 रुपए की खरीदी है। सेट है? और मेरे पास बोल रहा है कि प्रॉफिट हमने क्या कमाया सर? मैंने एक घड़ी कितने रुपए प्रॉफिट पे बेची? मैंने कहा 400 पर वॉच। सेट है? तो दो तरीके हैं इसके, एक तो जो रुबाब ने तरीका बताया वो वाला भी तरीका है, और एक दूसरा तरीका भी है। मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ। सर फर्स्ट वे हमारे पास क्या है? सर फर्स्ट वे मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। इसने मुझसे क्या मांगी है सर? इसने मुझसे मांगी है प्रॉफिट और साथ ही साथ प्रॉफिट की परसेंटेज। मुझे पता है प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास आसान है। इसने मुझे एक घड़ी का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, मैं क्या करूं सर, इसको मैं करता हूं सिंपली आसान तरीके से। मैं बोलता हूं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट पर वॉच मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट।
मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी मैंने बेची। ठीक है, एक घड़ी का प्रॉफिट कितना है मेरे पास? सर मैंने बोला एक घड़ी का मेरे पास प्रॉफिट है 400 रुपए, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे सर? जितनी घड़ियां मैंने बेची है, 30 घड़ियां बेची हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? 12,000 रुपए का। एक तो ये तरीका है मेरे पास। सर सेकंड में मेरे पास अरीबा आपको क्लियर है? सर सेकंड में क्या है? वही वाला पुरानी तरीका जिस तरीके से हम चलते हुए आ रहे हैं। मैंने क्या बोला है, मेरे पास कॉस्ट गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी सर? मैंने बोला कॉस्ट प्राइस मेरी बनेगी 30 मल्टीप्लाई बाय 2,000 रुपए। तो मेरे पास कॉस्ट कितनी बन जाएगी? तकरीबन सर ये 60,000 रुपए की मेरी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, और प्रॉफिट मेरे पास, और अगर मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी होगी, तो सर मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस, मैंने एक घड़ी, टोटल घड़ियां कितनी बेची है? 30, और एक घड़ी कितने रुपए की बेची है सर? एक घड़ी ने बेची है 2,400 रुपए की। सर आपको कैसा पता चला कि एक घड़ी आपने 2,400 की बेची? गुड, 2,000 रुपए का 400 रुपए का प्रॉफिट, 2,400 रुपए हो गए। गुड, तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर फॉर्मूला क्या है मेरे पास? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है 72,000 की, माइनस कॉस्ट प्राइस 60,000 रुपए की, तो मेरे पास अमाउंट कितनी हो जाएगी सर? वही 12,000 रुपए। क्लियर है सर? सर ये बोले ठीक है। अब इसमें हमसे एक और चीज मांगे, प्रॉफिट की परसेंटेज भी बता दो। बता देना सर, मसला ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला क्या हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो मैंने बोला प्रॉफिट कितना कमाया सर? प्रॉफिट मैंने 12,000 रुपए कमाया। इससे मेरी कॉस्ट प्राइस नहीं है सर, मेरी कॉस्ट प्राइस है 60,000 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो, तो मैं बोलूँ मेरे पास प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आ जाएगी बताते हैं? 20% आ रहा है। अरीबा आपका भी? अरीबा बेटा आपका भी ये आंसर आ रहा है? जी अरीबा आपका भी ये आंसर आ रहा है? आवाज आ रही है अरीबा? चलें सर करते हैं फर्दर आगे।